आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी बालकनी से कुदरत का ऐसा नज़ारा देखती है और उसमें खो जाती है। उसे कुदरत के इस नज़ारे को देखकर खुशी भी होती है और दुख भी। आज की मेरी कहानी इसी सुख दुख की भावना को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जिसका शीर्षक है ममता की बालकनी। कहानी सुनने से पहले आप मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली कहानी, कविता का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक 5 साल की लड़की ममता जो अपने घर की बालकनी में एक थाली में खाना खाकर बचे हुए चावल के दाने लेकर आई थी। माँ के कहने पर उसने उन चावलों को पास की दीवार पर रख दिया था, जहां हमेशा की तरह पानी का एक बर्तन रहता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े सूखे पेड़ पर पड़ी, जिस पर एक सूखी घास का घोंसला था। ममता बहुत ध्यान से देखती है कि कैसे एक चिड़िया उसकी बालकनी में बिखरे चावल के दानों को अपनी चोंच में दबाकर घोंसले में ले जाती है। ममता को चिड़िया का आना जाना एक खेल सा लग रहा था। वो अपनी माँ को ये सारा खेल दिखाती है और माँ से पूछती है, माँ ये क्या कर रही है? और माँ से पूछती है, माँ ये क्या कर रही है? माँ समझाती है, जैसे आपके पापा काम करके हमारे लिए खाने पीने का सामान लाते हैं, उसी तरह ये चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए खाना अपनी चोंच में दबाकर ले जा रही है। माँ की बात ममता की समझ में आ गई। अब वो रोज उस चिड़िया का दाना पानी अपनी बालकनी में रख देती। ये इसी तरह चल रहा था। ममता का ज्यादातर वक्त उस चिड़िया की हरकतों को देखकर निकल जाता, मानो वो चिड़िया उसकी दोस्त बन गई थी। कभी कभी वो अपने पूरे परिवार के साथ ममता की बालकनी में आ जाते थे, पर आज ममता बहुत उदास थी। उसकी उदासी के 2 कारण थे। पहला, पिताजी के तबादले का ऑर्डर आ गया था, अब उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और दूसरा, ममता की माँ ने बताया कि कल गली वाले इस सूखे पेड़ को काट देंगे। यह सुनकर ममता बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे ये घर छोड़कर जाना होगा और पिछले कुछ दिनों से उसे जो लगाव इस पेड़ से हो गया था वो भी कुछ कम नहीं था। वह उदास रहने लगी। अब वो सारे काम बड़े बेमने मन से करने लगी। उसकी उदासी को भांपते हुए पिताजी ने ममता की माँ से पूछा, ममता आजकल क्यों उदास रहती है? माँ ने सारी बात बताई कि कैसे उस चिड़िया के साथ एक रिश्ता सा जुड़ गया है। अब हमारे जाने से वो दुखी है और जिस पेड़ पर घोंसला है उस पेड़ को भी कल गली वाले काट देंगे। इन दोनों बातों से ममता बहुत दुखी है। वो कहते हैं ना, लड़कियां बाप को ज्यादा प्यारी होती है। और पिता ने दफ्तर जाकर सारी जुगत लगाकर अपनी बदली रुकवा ली। ये खुशी की खबर वो ममता को सुनाते उससे पहले पिताजी एक दुकान गए। वहां से उन्होंने ममता को खुश करने के लिए एक तोहफा खरीदा। पिताजी ममता को आज बताने वाले हैं कि हम यहीं रहेंगे। पिताजी आज खुश थे कि वो अपने बेटी के चेहरे पर फिर से वही खुशी दे सकेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका तोहफा ममता को पसंद आएगा। इसी खुशी के साथ वे ममता की बालकनी में आ गए, जहां ममता उदास उस सूखे पेड़ के घोंसले को निहार रही थी। पिताजी ने कहा, ममता बेटा, अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पर ममता की उदासी अभी भी कम नहीं हुई थी। तभी पिताजी ने वो तोहफा ममता की ओर खिसका दिया और कहा, बेटा ये तोहफा तुम्हारे लिए। ममता ने उसे देखा और खुश हुई और बोली, पापा इसे हम कहाँ रखेंगे? पिताजी ने वो हाथ से बना घोंसला पास लगी दीवार की खूंटी पर टांग दिया और ममता झट से अंदर गई और कटोरे में चावल के दाने ले आए और घोंसले में रख दिया और चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आ गई। ममता आज बहुत खुश थी, मानो उसके पिता ने उसे सारे जहान की दौलत ला दी हो। अपनी बालकनी में एक छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर पिताजी भी खुश थे। आपको मेरी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके लिखना ना भूलें। हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली कविता, कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।